हे व्यूअर्स, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में दो लोगों की सोच का फर्क बताया है। एक रॉबर्ट का बाप जिसे रॉबर्ट ने गरीब बाप कहा है और एक रॉबर्ट की दोस्त का बाप जिसे रॉबर्ट ने अमीर बाप कहा है। गरीब बाप ने पीएचडी की है जबकि अमीर बाप 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाया। अब गरीब बाप असल में गरीब नहीं है, उसकी ऐसी नौकरी है जो हर पाकिस्तानी आज करना चाहता है और वो है हाई पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेकिन हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है। जबकि अमीर बाप हवाई का सबसे रईस आदमी बनता है। गरीब बाप फैमिली पर अनपेड बिल्स छोड़कर मरता है, जबकि अमीर बाप अपनी फैमिली के लिए करोड़ों की दौलत छोड़कर इस दुनिया से जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों बाप जब अच्छा कमाते थे तो क्यों एक गरीब रह जाता है और दूसरा इतना अमीर क्यों बन जाता है। ये फ़र्क दोनों बाप की सोच का था। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि बड़ा इंसान बनने के लिए खूब पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी चाहिए, जबकि अमीर बाप कहता था कि पढ़ाई इंसान बनने के लिए पढ़ लिख कर खुद की कंपनी खोलनी चाहिए ताकि उससे दूसरों को रोजगार मिले। रॉबर्ट का गरीब बाप कहता था कि पैसों से मुसीबत आती है, पैसा ही सारी मुसीबतों की जड़ है, जबकि अमीर बाप कहता था कि पैसों से पावर मिलता है, पैसा ना होना मुसीबत की जड़ है। रॉबर्ट का गरीब बाप महंगी चीज़ें ये कहते हुए ख़रीदने से मना करता था कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि रॉबर्ट का अमीर बाप कहता था कि वो ऐसे रास्ते बनाने की सोचे जिससे वो सारी महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सके। ऐसा करने से उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। रॉबर्ट अपने दोनों बापों की बात सुनकर बड़ा हुआ और दिमाग लगाया और उसने अपने अमीर बाप की बातें मानी और फॉलो की, जो बहुत ही अमीर बना और उसकी सिखाई हुई बातों से रॉबर्ट ने भी करोड़ों कमाए। दूसरी तरफ उसका गरीब बाप गरीब ही रह गया। तो ऐसा क्या आखिर रॉबर्ट ने अपनाया और अपने अमीर बाप से सीखा? फाइनेंशियल एजुकेशन की प्रॉब्लम यह है कि ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, इसीलिए ये आपको आपकी फैमिली सिखाती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पेरेंट्स दुनिया के टॉप 1% लोगों में नहीं हैं तो वो आपको सिखाएंगे कि गरीब कैसे बना जाए। इसीलिए नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या सिखा रहे हैं और वो रिच डैड पुअर डैड जैसे बुक्स नहीं पढ़ते। रॉबर्ट का अमीर बाप, उसने रॉबर्ट को एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क समझाया। अब आप में से जिन लोगों ने अपने अकाउंटिंग क्लासेस में जो भी सीखा है, सबसे पहले तो आप उसे भूल जाइए। रॉबर्ट ने इसे अपनी किताब में बहुत एहसन तरीके से समझाया। एसेट्स वो चीज़ें होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो चीज़ें होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है। कोई भी चीज़ एसेट और लायबिलिटी हो सकती है। अगर आप एक मकान के मालिक हो और उस पे हर महीना आपके 10,000 रुपये खर्च होते हैं तो वो एक लायबिलिटी है, और अगर आप एक मकान के मालिक हो और वो आपको हर महीने 10,000 रुपये देता है तो वो है एक एसेट। बिजनेसेस, रियल स्टेट, बॉन्ड्स, पेपर एसेट्स जैसी चीज़ें एसेट्स होती है। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है कि गरीब सिर्फ अपनी ज़रूरतों पे खर्च करता है, अमीर एसेट्स ख़रीदता है, जबकि मिडिल क्लास लायबिलिटीज़ ख़रीदता है और सोचता है कि ये उसके एसेट्स है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे कि आपको आपके पैसों के साथ क्या करना है, तो आप अपनी जॉब से चाहे कितना भी ज़्यादा कमा लो, आप उसे अपनी लायबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस से मैच कर ही लोगे। आपके दोस्त चाहे आपका महंगा फ़ोन देखकर हैरत करे और आप अमीर दिखने लगे, लेकिन असलियत में आप कभी अमीर नहीं बनोगे। जॉब करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं है क्योंकि मैं मेरे एसेट से कमा रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक आम चलन के हिसाब से स्कूल जा रहे हो, फिर एक नौकरी ढूंढ लेते हो, तो चांसेस है कि आप लायबिलिटीज़ बना रहे हो जिसे आप एसेट समझ रहे हो। यही है प्रॉब्लम। सो मेक श्योर अगर आप कमा रहे हो तो ज़्यादातर एसेट्स में जा रहा है, ना कि लायबिलिटीज़ में जिसे आप एसेट समझ रहे हो। और हाँ, जब आप काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एसेट्स बना लोगे तो फिर आपको अपनी जॉब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे बहुत अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि यार अगर मैंने बिज़नेस किया और रियल एस्टेट में पैसा लगाया और मेरे पैसे डूब गए तो। अब यही बात दूसरी तरफ वो बड़ा टीवी और महंगा मोबाइल ख़रीदते वक्त नहीं कहता, जो 1 साल में बेकार हो जाएंगे। एक दूसरा बड़ा टीवी और महंगा फ़ोन जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की जगह मैं मेरा पैसा बिज़नेस में लगाना पसंद करूँगा। और अगर मेरा सारा पैसा डूब भी गया तो जो लेसन मुझे बिज़नेस शुरू करने में मिलेगा वो टीवी पर सास बहू सीरियल्स और पॉलिटिशियंस को लड़ते हुए देखने और फ़ोन पर फ़नी वीडियोस फॉरवर्ड करने से ज़्यादा कीमती होगा। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने अपने डैड और रिच डैड और पुअर डैड किताब से सीखी। इस बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करिए, और फ्यूचर में ऐसे ही बिग आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
अल्लाह हाफिज़।